99% चांस था कि आलोक की हत्या हो जाती उस तरीके का, और वो ओरिजिनल है। ज्यादातर जो चैटिंग चल रही है वो सब ओरिजिनल है। और आपको बता दिया ना, जो एक्शन हुआ है ऐसा तो नहीं है कि किसी बड़े ऑफिसर को ऐसे ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये टर्मिनेट हो जाएंगे और उसके अलावा इनके खिलाफ एफआईआर होगी, हत्या की साजिश की एफआईआर होगी, मोस्ट प्रोबेबली ये जेल जाएंगे। लेकिन अब आप चूंकि कहानी फंस चुकी है और अब इन दोनों की हमें लग रहा है नौकरी पे बनाई। आलोक आहत है अपनी पत्नी के व्यवहार से, आलोक को उम्मीद नहीं थी, और सबसे ज्यादा आहत है ये मनीष दुबे से। मनीष दुबे ने एक हंसता खेलता परिवार स्पॉइल कर दिया। इन दिनों बरेली की एसडीएम अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके चपरासी पति आलोक मौर्य का विवाद जो है वो तुल पकड़ चुका है। यही नहीं, उनके से अफेयर चलाने वाले कमांडेंट मनीष दुबे को सस्पेंड करने का निर्देश भी दिया जा चुका है। अब यही सब चीजें जो है सोशल मीडिया पे तमाम जो है अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, तमाम एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ टाइम्स नाउ से नवभारत से बातचीत करने के लिए आलोक मौर्य के वकील हृदय लाल मौर्य जी मौजूद हैं। सर, ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जिस तरीके से आलोक मौर्य ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य और जो अफेयर जो जिनके साथ चल रहा है यानी कि कमांडेंट मनीष दुबे, इन लोगों ने हत्या की जो साजिश है वो रची थी। तो क्या ऐसी भी एविडेंस आप लोगों को उपलब्ध कराए हैं या उसके बारे में उन्होंने बताया? देखिए, जो एविडेंस था वो उन्होंने शासन और प्रशासन को आलोक जी ने दे दिया है, और पहली जांच में उसी के आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई हुई और सस्पेंशन हुआ है। तो चैटिंग तो आप देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया पे, विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आपको दिख रहा होगा। तो इसका ये स्पष्ट हो रहा है कि जो आलोक के आरोप है वो सही है और एविडेंस वो प्रोवाइड किया गया है, इसी पे एक्शन हुआ है। अच्छा, कोर्ट में कहते हैं जो डाइवोर्स को लेकर कहते हैं आलोक की तरफ से जो डाला गया है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? नहीं, आलोक की तरफ से नहीं डाला गया है। ये डाइवोर्स ज्योति जी ने डाला था 17 अप्रैल को, और 2 जुलाई को नोटिस आई है आलोक के पास कि आप अपना आपके जवाब लगाइए, और 11 तारीख को डेट फिक्स था। तो 11 तारीख को हम लोग गए थे वहां पे, और उसके बाद हम लोगों ने वहां वाद की कॉपी मांगी है। वाद की कॉपी अभी तक उनके काउंसिल द्वारा हम लोगों को प्रोवाइड नहीं कराया गया, चूंकि डेट 18 अगस्त लगा है। उसी के बीच में ही कभी उनके अधिवक्ता हम लोगों को कॉपी दे देंगे, फिर हम लोग उसके बाद जवाब लगाएंगे, फिर बहस होगी। अच्छा, दहेज उत्पीड़न और बच्चे की कस्टडी को लेकर क्या कुछ होगा? दहेज बच्चे की कस्टडी को लेकर के अभी हम लोग केस फाइल करेंगे। बच्चे वो उठा के लेके चली गई थी 80-20 दिन 25 दिन पहले अपने साथ। बच्चे उन्हीं के साथ है, मिलने नहीं दिया जा रहा है। और जो दहेज उत्पीड़न का केस है, एक पोर्टल के माध्यम से हमको पता चला कि अभी कल ज्योति जी ने कहा था कि हमने जो एप्लीकेशन डाला है उसमें हमने दहेज का नहीं डाला था। हमको पता है कि 10 साल 13 साल शादी बाद जो है दहेज का केस लाई नहीं करेगा। लेकिन मेरा उनसे एक सवाल ये था कि क्या पुलिस आपके एप्लीकेशन के विपरीत भी एफआईआर कर सकती है? चूंकि आप एसडीएम है और एक एक अक्षर सा वो शब्द बड़ा मायने रखता है। तो अब वो पोर्टल अगर सही है तब तो एक गंभीर सवाल था कि पहले उन्होंने हमारे क्लाइंट को हरास करने के लिए, इस तरीके का दबाव डालने के लिए कर तो दिया, अब उनको लगा कि लीगली ये फिट नहीं है, तो अब उनका स्टेटमेंट आया है। फिलहाल हम लोग जवाब लगाएंगे और देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं उसमें। अच्छा, एक और चीज, आलोक ने आरोप लगाया था कि जब उनकी पत्नी जब टीचर बनी थी तो उस समय पे भी धांधली और ये सब हुआ था। तो क्या उसके भी साक्ष्य? उसके भी साक्ष्य उन्होंने दिए होंगे। हमसे कहा है कि हमने दे दिया है, पता नहीं शासन प्रशासन में हमारी तो ऐसा कुछ मैंने उनसे लिया भी नहीं, भी जरूरत भी नहीं है। और लेकिन जो आरोप उनके शादी वाला लग रहा है वो पूरी तरह से गलत है। जो उसमें दिखाया गया कि उन्होंने गलत लगा किया, वो पूरी तरह से फेक आरोप है। अच्छा, जो हत्या की जो साजिश की वाली जो बात थी तो उसमें क्या ऐसे कि चैटिंग में क्या दोनों लोगों के जिक्र हैं, ज्योति मौर्य और जो कमांडेंट जो मनीष दुबे, उनके भी जिक्र है, चैटिंग का है। उन्होंने उसमें नाम भी लिखा है और उसमें बोले हैं कि कहो तो रास्ते से हटा दे, ये आदमी हमको डिस्टर्ब कर रहा है, उस तरीके का। और वो फेक, वो ओरिजिनल है। ज्यादातर जो चैटिंग चल रही है वो सब ओरिजिनल है। और आपको बता दिया ना, जो एक्शन हुआ है ऐसा तो नहीं है कि किसी बड़े ऑफिसर को ऐसे ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। सच्चाई है तभी तो सस्पेंड हुए हैं। तो जो भी आप लोग देख रहे हैं, जो आपको जानकारी, वो सही है। तो क्या ऐसे में आगे और भी कार्रवाई हो सकती है उनके ऊपर, जो मनीष दुबे हैं? देखिए, ये प्राइमरी स्टेज का एक्शन होता है। अगर जो किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट में जब इन्वेस्टिगेशन होता है, प्राइमरी स्टेज में अगर वो आरोप सही पाया जाता है तो पहले सस्पेंड होते हैं, क्योंकि सस्पेंड होने से फायदा ये हो जाता है कि वो इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट। तो जो लास्ट स्टेज होता है वो टर्मिनेशन होता है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट हो गया और जो भी आरोप आलोक ने लगा अगर सच साबित हुए तो ये टर्मिनेट हो जाएंगे, और उसके अलावा इनके खिलाफ एफआईआर होगी, हत्या की साजिश की एफआईआर होगी, मोस्ट प्रोबेबली ये जेल जाएंगे। अच्छा, एक और चीज जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आलोक मौर्य तमाम आरोप लगाए, वहीं पर ज्योति ने भी आरोप लगाई, कहते हैं कि जो उनके पति हैं वो उन्होंने भी कहते कहीं ना कहीं उनके साथ जो है उत्पीड़न किया है। तो क्या इसमें उत्पीड़न उत्पीड़न हुआ है?
कोई उत्पीड़न नहीं हुआ है। किस बात का उत्पीड़न? आदमी जो इतना संघर्ष करके अपनी पत्नी को लग रहा है कि पत्नी हमारी पढ़ने लिखने में तेज है, कुछ कर सकती है, वो पैसा न बचाकर सारा पैसा अपनी पत्नी की शिक्षा पे लगा दिया और आगे बढ़ा, वो किस बात का उत्पीड़न करेगा? और उत्पीड़न अगर होना होता तो शादी की, देखिए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कोई बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट होता है, कानून इसलिए 7 साल पहले का है क्योंकि साइकोलॉजिकली जो भी होता है साल 2 साल में, 3 साल मैक्सिमम 6-7 साल में हो जाता है। अब 13 साल बाद कहां से उत्पीड़न शुरू हो जाएगा? आप समझिए, जो एक जो परसेप्शन होता है या जो भी सोसाइटी में घटता है उसी के हिसाब से तो लोग समझते हैं। 13 साल बाद कोई चांस नहीं है, ऐसा मेरे क्लाइंट के द्वारा बिल्कुल किया नहीं गया है, सब फेक आरोप है। अच्छा, तो ये चीज कहा जा सकता है कि क्या आलोक मौर्य को फंसाने के लिए या उनको डराने के लिए इस तरीके की आरोप और एफआईआर मैं आपको बता दूं, जो हत्या की साजिश हुई है उसमें एक तरीके से थाने पर दबाव डाला गया, भाई एसडीएम है, कि इसको गिरफ्तार किया जाए कैसे भी, चूंकि ऑफिसर्स ईमानदार थे, उन लोगों ने देखा कि ऐसा कोई घटना नहीं घटी, नहीं कोई एक्शन हुआ। लेकिन उसके कंसर्न डिपार्टमेंट में भी, अभी 1-2 चैनलों को इंटरव्यू देते समय उसने बताया कि उसके कंसर्न डिपार्टमेंट में भी फर्जी लेटर डाले गए हैं। एक ही राइटिंग में 4 लेटर अलग नाम से डाले गए हैं कि ये आदमी गबन करता है और पैसे का गबन और सरकारी धन का दुरुपयोग के लिए एप्लीकेशन पड़ा है और अवैध वसूली का। अब ये बताइए, इनकी पोस्टिंग कहीं और है, वो कहीं और पोस्टेड है, कैसी सफाई कर्मचारी कैसा वसूली करेगा? दूसरी बात, सरकारी धन का दुरुपयोग, उसके अकाउंट में सरकारी धन सिर्फ वही आता है जो उसकी सैलरी है, 40,000, 42,000 या 35-30 जो भी हो, उसके अलावा उसके अकाउंट में आता ही नहीं। किस तरीके का एप्लीकेशन डालते समय लोगों को यह समझना चाहिए। आप समझ लीजिए किसने एप्लीकेशन डाला है, एक ही राइटिंग में है, मैं नाम नहीं लूंगा, राइटिंग एक ही है। जब वो भी जांच होगी तब पता चलेगा कि किस तरीके से उसको दबाव में डाल करके उसकी नौकरी लेने की कोशिश की गई है। एक ही राइटिंग में 4 एप्लीकेशन, 4 अलग नाम से, पिता का नाम अलग। तो आप समझिए किस तरीके से उसको मेंटल टार्चर किया गया कि तुम नौकरी छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हम जो करना चाहते हैं करें। तो अब आप जो करना है करिए, लेकिन अब आप चूंकि कहानी फंस चुकी है और अब इन दोनों के हमें लग रहा है नौकरी पे बनाइए। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि 18 अगस्त जो है अगली डेट लगी है, आप लोग अपने तरीके से जो भी तैयारियां हैं वो करके जाएंगे। तो क्या आलोक की तरफ से कभी ये शेयर किया गया कि नहीं, मैं रिश्तों को सुलझाना चाहता हूँ? आलोक तो लगातार कह रहे हैं, आलोक मुझसे भी कह रहे थे कि वकील साहब मैं चाह रहा हूँ कि ये रिश्ता बन जाए, अपनी बेटियों के लिए रिश्ता बन जाए, क्योंकि वो आदमी अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है। बोले ठीक है, पत्नी से गलती भी हुई तो हम सब उसको भूल जाएंगे, हम रखना चाहते हैं। लेकिन अब उधर से पहल हो तब ना, एक तरफा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो आलोक चाहते हैं कि परिवार बना रहे। तो एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से उनकी जो परिवार है, एक तरीके से कहा जाए कि सड़कों पे और बिखरने की कतार पे आ चुके हैं, तो क्या ज्योति मौर्य की तरफ से उनके जो भी काउंसिल है, जो वकील है, वो आप लोगों से कंसल्ट करना चाहे हो या किसी ने बातचीत करने का प्रयास? नहीं, आलोक से एक बार उनके काउंसिल ने कहा था कि मैं अपने क्लाइंट से बात करूंगा, मतलब उनके क्लाइंट ने, मतलब ज्योति ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनके वकील ने कहा था कि मैं एक बार प्रयास करता हूं कि ये मीडिएशन हो जाए, समझौता हो जाए। तो ये बात आलोक से कही थी। अगर उनके क्लाइंट यानी ज्योति जी की सहमति नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं होगा, वो एक प्रयास करना चाहते होंगे तो करेंगे। अच्छा, आप लोगों की तरफ से भी एक तहरीर जो है आलोक की तरफ से धूमनगंज थाने में दी गई थी, तो क्या उस पे कोई एक्शन, कोई एफआईआर या कुछ अभी तक? नहीं, अभी तो हमारी जानकारी में किस आलोक हत्या की साजिश और ये सब जो आरोप लगाते हुए थे, हाँ, वो शुरू में दी गई, शायद एफआईआर हुई नहीं है उस पर। कारण अब पता नहीं, आलोक ने इस विषय में हमसे ज्यादा बात किया नहीं है, क्योंकि इस केस से संबंधित मेरी मेन बात हो रही थी और उससे संबंधित हो रही थी। शुरू में चर्चा हल्का सा किया था कि मैंने भी एप्लीकेशन दिया तो कुछ हुआ नहीं। अब पता नहीं उसमें उसके बारे में ज्यादा डिटेल हमसे बात नहीं किया आलोक ने। कभी आलोक ने कुछ ऐसी चीज शेयर की हो कि मुझे इस चीज को लेकर काफी आहत हुई है? आलोक आहत है अपनी पत्नी के व्यवहार से। आलोक को उम्मीद नहीं थी, ये चूंकि लव कम अरेंज मैरिज है तो उसमें एक्सपेक्टेशन बहुत रहती है आदमी की, एक दुनिया बसाने की, एक अच्छी जिंदगी जीने की। और सबसे ज्यादा आहत है ये मनीष दुबे से, कि मनीष दुबे ने एक हंसता खेलता परिवार एक्सपायल कर दिया। और अभी तो कुछ हुआ ही नहीं ना, अभी तो भाई काउंटर भी नहीं, मतलब उनका वाद की कॉपी नहीं मिली, हमने काउंटर नहीं लगाया। लेकिन एकदम हालात इस तरीके के हो चुके थे, जब आलोक मेरे संपर्क में आए तो बहुत परेशान लग रहे थे, मतलब साइकोलॉजिकली वो फ्रस्ट्रेशन के स्टेज में जा रहे थे, क्योंकि 2 साल से मामले को संभालना चाहते तो वो संभल नहीं रहा था। तो चीजें यही है, देखिए क्या होता है। तो जाहिर सी बात है, ये हृदय लाल मौर्य जी है जो आलोक मौर्य के वकील हैं, और इनसे टाइम्स नाउ नवभारत ने बातचीत की, तमाम वो चीजें इन्होंने शेयर की जो आलोक के ऊपर बीती, और जो तमाम जो कहते हैं केसेस जो इस समय पारिवारिक न्यायालय में चल रहा है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि आलोक की तरफ से नहीं, ज्योति मौर्य की तरफ से डाइवोर्स का जो
पिटिशन है वो डाला गया है, लेकिन जो इससे पहले की डेट पड़ी थी उसमें ज्योति मौर्य उपस्थित नहीं हुई थी, लेकिन 18 अगस्त की जो डेट है अगली वो लगी हुई है और प्रयास ये कर रहे हैं आलोक कि उनका घर परिवार बच जाए, लेकिन ज्योति की तरफ से डाइवोर्स के लिए डाला गया है। अब वो ऐसे में देखना ये होगा कि ज्योति एक तरफ डाइवोर्स चाहती है और आलोक जो है एक तरफ अपने घर को सुलझाना चाहती हैं, लेकिन आने वाले वक्त में, आने वाले डेट में आखिर क्या कुछ होगा और न्यायालय इस पे क्या कुछ निर्णय दिखाता है और क्या कुछ इसमें जो एविडेंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं वकील की तरफ से, जो आलोक ने उपलब्ध कराए थे, चाहे वो हत्या की साजिश का आरोप लगाए हों या तमाम ऐसे एविडेंस जो ज्योति मौर्य के खिलाफ था, जो मनीष दुबे के खिलाफ था। प्रयागराज से विनय सिंह रघुवंशी, टाइम्स नाउ नवभारत।